नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। जो भी दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से यही अभिलाषा है कि जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप सभी को यह संदेश बहुत ही सुंदर लगेगा, जिसको अपने जीवन में उतार कर आप प्रशस्त मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस शुभ बेला में हमारा टॉपिक है हारिए न हिम्मत। हारिए न हिम्मत, इस टॉपिक से आप सभी लोगों को यह समझ आई होगी कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। यह तो बात साधारण सी है, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले हम उस कार्य के प्रति योजना बनाते हैं, हिम्मत जताते हैं, साहस रखते हैं, धैर्य बनाते हैं, विश्वास रखते हैं और तब जाकर के हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य सफलता के मार्ग पर पहुंचता है और हम हिम्मत अपनी नहीं हार पाते। तो आज हम यही संदेश देंगे अपने टॉपिक में। तो पार्ट 1 में हमारा है कि नित्य चिंतन करें। सभी मनुष्य को, जो भी इस जीवन में आया हुआ है, सभी मनुष्य को हम यही संदेश देते हैं कि आप सभी दिन रात अपने कार्य को करते रहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसमें आपको समय निकाल कर अपने इस दिमाग से, दिल से एकाग्र मन को एकाग्रचित करके नित्य चिंतन करें। क्या है नित्य चिंतन? सबसे पहले आप लोग सोचिए कि दूसरों के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्र को टटोलें, यानी अपने ओर देखें। पहले किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लें कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करें। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हैं, उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाएं। तब स्वयं इससे सहमत होंगे कि परनिंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्य पहले अपने को जीतने की चेष्टा करें, यह बेहतर होगा। यदि आप ऐसा कर सकें तो एक दिन आपका विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। आप अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकेंगे। संसार का कोई भी जीव आपका विरोधी नहीं रहेगा। अब जीवन में दो बातें होती हैं, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें। ये सामाजिक बात है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक में होते हैं, वो बड़े से बड़े कार्य को कर कर, बड़े से बड़े लोगों को सेवा देकर भी अपने को फूले नहीं समाते। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उनके अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है।
ये सामाजिक बात है, जबकि इसका विपरीत है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में आप कितना भी लोगों की सेवा करते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी अभिमान नहीं करेंगे। आप कभी अपनी गौरव गाथा के गुण को नहीं गाएंगे। आप इतना साधारण और विनम्र रहेंगे कि लोग आपकी गौरव और महिमा की बखान करेंगे। आपकी गाथा को, आपके गुणों को लोग बखान करेंगे। ये आध्यात्मिक चीज़ है। तो सामाजिक आध्यात्मिक में यही अंतर होता है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना लेता है। सही बात है, लेकिन आध्यात्मिक लोग ऐसा नहीं करते। वो यदि उनसे एक भूल होती है, त्रुटि मात्र हो जाती है, तो उस पर बड़ी ही वो सदचिंतन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा और माफ़ी मांगते हैं एक छोटी सी भूल के लिए। और उस भूल के लिए वो यही क्षमा और प्रार्थना करते हैं कि इतनी सी भूल हमारी कई अच्छाई को पलट दे। उनके अंदर यह जगह सा बना रहता है कि एक छोटी सी भूल के लिए हमें बहुत कई प्रयास करने होंगे अच्छाई के प्रति, तब जाकर के यह पश्चाताप मिटेगा। ये आध्यात्मिक लोगों की होती है। और उसके बाद वो कभी यही सब चिंतन करते हैं कि कभी भूल कर भी ऐसी भूल और गलती ना हो। लेकिन सामाजिक तौर से और सामाजिक नज़रिए से देखा जाए तो मनुष्य भूल पे भूल करता जाता है, गलती पे गलती करता जाता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति थोड़ी सी भी पश्चाताप उसको नहीं होती है। इसलिए कहा गया है, इस संसार के अंदर, इस जीवन के अंदर मनुष्य लोगों को यही संदेश दिया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर मानवता होनी चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर मानवता नहीं है, वह मनुष्य वास्तविक रूप से नहीं है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न अपने दीन बंधु सुख दुख का ध्यान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसके अपने देश के प्रति कोई सम्मान नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति कोई सच्चा प्रेम नहीं है, जो थोड़ी सी बात जान लेता है तो बड़े बड़े स्वांग रचने लगता है, जिसको जो दीन दुखी निर्बलों पर झाड़ता निशान है, जो गरीब असहाय पर शान झाड़ने लगता है, उस पर अपनी अकड़ दिखाने लगता है, जो वंचना का ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, जो थोड़ी सी कोई चीज़ जान लेता है तो अब सोचता है कि मेरे जैसे ज्ञानी और दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसे मनुष्य के लिए ही एक लाइन कही गई है कि वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। वह मनुष्य भी नहीं है, नर नहीं, नर पशु निरा, वह पशु से भी गंवार है और मृतक समान है और मृत्यु के समान है। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ
कि सामाजिक और आध्यात्मिक इस जीवन के अंदर दोनों गुणों को अपने अंदर पिरोना चाहिए, ताकि हम इस मनुष्य रूपी तन को इस जीवन में सही तरीके से सदुपयोग कर सकें, लोगों से सही सद्भाव रख सकें, अच्छे विचार रख सकें। यही एक मनुष्य का कर्तव्य होता है और मनुष्य को मानवता से जुड़े रहना चाहिए। आज के टॉपिक में और इस शुभ वेला में मेरा आज का यही संदेश रहा। आगे का संदेश मैं कल आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आशा है कि आप सभी इस हमारे संदेश से खुश होंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है मुकुंद वर्मा H5I। आप सभी को यदि संदेश अच्छा लगे तो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप सभी हमें अपना स्नेह और प्यार देने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।